देश की लोकप्रिय मिठाई रसगुल्ले ने दो राज्यों के बीच कानूनी जंग करवा दी थी। रसगुल्ला बंगाल का है या ओडिशा का, इस बात पर बंगाल और ओडिशा सरकार में लड़ाई चल रही थी। फैसला आया है कि रसगुल्ला बंगाल की मिठाई है। हालांकि बंगाल को रसगुल्ले का जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन टैग मिल गया हो, मगर इसको निष्पक्ष फैसला मानना थोड़ा मुश्किल है। रसगुल्ला को बंगाल की अप्रतिम पहचान मान लिया गया हो, मगर बंगाल में इसका प्राचीन इतिहास नहीं मिलता है। नवीन चंद्र दास को खाने पीने की दुनिया में रसगुल्ला का वास्को डी गामा कहकर प्रचारित किया जाता है। मिठाई की दुकान वाले दास बाबू के खाते में ही रसगुल्ला को दुनिया के सामने लाने का श्रेय है। आज भी बंगाल में केसी दास एंड सन्स नाम से दास परिवार की प्रसिद्ध रसगुल्ला चेन है। उस जमाने में अविभाजित बंगाल था। आज जिसे ओडिशा कहा जाता है वो तत्कालीन बंगाल का ही हिस्सा था। तब कोलकाता की दुकानों के मालिक बंगाल के होते थे, मगर ज्यादातर कारीगर ओडिशा से ही आते थे। ऐसे में ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि नवीन चंद्र दास की दुकान पर बिका संसार का पहला रसगुल्ला खुद उन्होंने बनाया था या उनके उड़िया कारीगर ने। इस मिठाई को देश ने अपनाया और अपने अपने तरीके से मॉडिफाई किया। ओडिशा का कहना है कि उनके यहाँ दिया जाने वाला खीर मोहन ही पुर्तगाली प्रभाव के बाद रसगुल्ले की शक्ल में विकसित हुआ। ओडिशा का कहना है कि रसगुल्ला अपने पूर्ववर्ती स्वरूप में सदियों से मौजूद रहा है, जबकि बंगाल का रसगुल्ला 150 साल से ही प्रचलित हुआ है। फिलहाल रसगुल्ले की शुरुआत कहीं सी हुई हो, एक बात तय है कि समय समय पर इसका मजा लेना चाहिए।